अर्धवार्षिक राशिफल यानी जुलाई से दिसंबर में क्या क्या चीज़ें होंगी, आधा महीना कैसा रहेगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हेल्थ और रिलेशनशिप के बारे में कि जनवरी से लेकर जुलाई से लेकर दिसंबर में अर्धवार्षिक हेल्थ और रिलेशनशिप कैसा रहेगा। तो सबसे पहले वृश्चिक राशि की कुंडली है और हेल्थ के और रिलेशनशिप के एक ही स्वामी है, वो है मंगल, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी भी मंगल है। तो 1 तारीख से लेकर 27 जुलाई तक देखा जाए तो मंगल आपके सिंह राशि में विराजमान है। सिंह राशि आपके 10th हाउस में, जहां 5 नंबर लिखा है, आप देख सकते हैं 5 नंबर लिखा है, वहां पर बैठी है सिंह राशि, यानी कि यहां पर रोचक योग बन रहा है। तो हेल्थ आपकी 27 जुलाई तक वेल एंड गुड रहने वाली है। इनफैक्ट किसी एक्टिविटी को आप ज्वाइन करने वाले हैं। रिलेशनशिप के बारे में भी बात करें तो रिलेशनशिप पार्टनर से आपका अच्छा है, लेकिन पार्टनर का लैपटॉप खराब हो सकता है जुलाई के महीने में, पार्टनर का वाहन पे कुछ खर्चा आ सकता है, तो कुछ खर्चा से पार्टनर का रह सकता है, लेकिन रिलेशनशिप के लिए अच्छा है। फिर 28 जुलाई से लेकर 12 सितंबर तक मंगल देव सिंह राशि से मूव करके जहाँ 6 नंबर लिखा है यानी कन्या राशि में आ जाएंगे। यहाँ पर स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, आपको पेट की प्रॉब्लम शुरू होगी, हल्की हल्की आपको चोटें लग सकती है। यानी 28 जुलाई से 12 सितंबर में आपको एलर्जी की समस्या हो सकती है, माइग्रेन की समस्या रह सकती है। यानी ये मंगल आपको पेनफुल रहेगा, दर्द की समस्या देगा। रिलेशनशिप के बारे में भी बात करें तो आप दोनों में किसी टॉपिक को लेकर बहस हो सकती है, वाद विवाद रहेगा। और 28 जुलाई से 12 सितंबर तक तगड़ा वाद विवाद भी रह सकता है, और इतना रह सकता है कि पार्टनर आपसे रूठ के थोड़े दिनों के लिए कहीं चला जाए, इतना भी वाद विवाद रह सकता है। तो 12 सितंबर तक पार्टनर पे पिन मत देना, पार्टनर को बेफालतू के लिए मत सुनाना, पार्टनर से बेफालतू में मत उलझना, नहीं तो वाद विवाद ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि मंगल है कन्या राशि में, याद रखिएगा। उसके बाद 13 सितंबर से लेकर और 26 अक्टूबर तक मंगल देव 12वें भाव में चले जाएंगे, तुला राशि में चले जाएंगे, और यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार का फल आपको मिलता हुआ नजर आएगा। पहले हेल्थ के बारे में बात करें, हेल्थ आपकी वैसे फिट एंड फाइन है, लेकिन यदि आपने परहेज नहीं रखे, अपनी गलती से आपकी हेल्थ खराब हो सकती है। यानी तुला राशि का मंगल वैसे नॉर्मल है 13 सितंबर से लेकर 26 अक्टूबर, लेकिन आप लापरवाही करेंगे तो नुकसान भी देगा। जैसे अगर आप शराब पी के गाड़ी चलाएंगे तो आपका एक्सीडेंट होगा, तेज रफ्तार में गाड़ी चलाएंगे, कानून तोड़ेंगे तो चालान भी आपको भुगतना पड़ेगा, एक्सीडेंट भी आपका हो सकता है, तो उसमें भी आप उलझन में फंस सकते हो, लेकिन अपनी गलती से। इसी प्रकार से दाम्पत्य जीवन में पार्टनर को बेफालतू में परेशान करोगे तो पार्टनर भी आपको बेफालतू में परेशान करेगा, आपकी कंप्लेंट करेगा, आपसे वाद विवाद करेगा। यानी कुल मिला के यहाँ पर मंगल की स्थिति वैसे नॉर्मल है, यदि आप खुद नहीं बिगाड़ेंगे तो नहीं बिगड़ेगी। यानी कि 13 सितंबर से लेकर 26 अक्टूबर तक आपकी गलती की आपको सजा मिलेगी, अन्यथा मंगल ठीक है। इसी प्रकार से देखा जाए तो फिर उसके बाद 27 अक्टूबर से लेकर और दिसंबर तक मंगल देव वृश्चिक और धनु दोनों राशि में रहने वाले, ये स्थिति हेल्थ के लिए वेल एंड गुड है। यहाँ पर हेल्थ के लिए कोई समस्या नहीं है, बहुत अच्छी रहेगी। आपका फोकस धन कमाने में ज़्यादा रहेगा, नए काम में इन्वेस्टमेंट करेंगे उसमें योग नज़र आ रहा है। रिलेशनशिप भी आपका अच्छा है, पार्टनर को धन लाभ के योग नज़र आ रहे हैं, पार्टनर कोई डील बड़ी क्रैक करेगा या उनका पद प्रमोशन होगा, उसमें धन लाभ होता हुआ नज़र आ रहा है। पार्टनर कोई वस्तु की खरीदारी कर सकता है अक्टूबर से लेकर दिसंबर के महीने में, वाहन की खरीदारी, मोबाइल की खरीदारी या किसी काम की खरीदारी के योग भी पार्टनर के बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुल मिला के अंतिम जो वर्ष के महीने वो अच्छे हैं आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन के स्वामी तो गुरु हैं, और गुरु के बारे में बात करें तो 1 तारीख से लेकर और कहीं ना कहीं 18 अक्टूबर तक बृहस्पति देव मिथुन राशि यानी कि आपके अष्टम भाव में विराजमान, देख रहे हैं अष्टम भाव में विराजमान है, तो यहाँ पर मध्यम फलदायक ही रहने वाले अक्टूबर तक। पहले तो मैं जुलाई के बारे में बात करूँ, जुलाई के महीने में रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, प्रॉपर्टी से कुछ इनकम आपको प्राप्त होगी, उसके योग नजर आ रहा है। LIC कमीशन की कुछ इनकम आपको जुलाई में मिलेगी, तो जुलाई आपके धन के लिए बहुत अच्छा है। अगस्त के बारे में बात करें तो अगस्त में 2 नंबर के इनकम के आपके योग बनते हैं, एक्स्ट्रा इनकम के आपके योग बनते हैं, किसी डील से आपको लाभ होगा या विदेशी व्यक्ति से या विदेशी इनकम या मल्टीनेशनल कंपनी से इनकम प्राप्त होगी। तो जुलाई और अगस्त दोनों ही अच्छे हैं। सितंबर के महीने में अगर देखा जाए तो सितंबर के महीने में व्यापार के लिए बहुत अच्छा है, आपकी अच्छी
अच्छी सेल रह सकती है सितंबर के महीने में। कुछ आप व्यापार के लिए खरीदने वाले भी है या अपने लिए कुछ काम से संबंधित परचेज भी करने वाले हैं सामान, उसके योग भी नजर आ रहे हैं। यानी सितंबर का महीना भी अच्छा है, सितंबर में भी कोई गड़बड़ी नहीं है। अक्टूबर के महीने में देखा जाए तो माता पिता या परिवार पे कुछ आपका धन खर्च हो सकता है, या फिर आपका देखा जाए तो यात्रा पे या प्लानिंग पे या विदेश यात्रा पे या विदेश संबंधी काम में धन खर्च होने के योग नजर आ रहे हैं, खासकर 18 अक्टूबर तक, याद रखिएगा। यानी कुल मिला के देखा जाए तो सारे महीने अच्छे हैं। उसके बाद 19 अक्टूबर से लेकर और कहीं ना कहीं 10 नवंबर तक अगर देखा जाए तो आपका खूब धन में वृद्धि होगी, क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति कर्क राशि में ट्रांजिट करेंगे, यानी आपके 9वें भाव में आ जाएंगे। 9वां भाव भाग्य का होता है, यात्रा का होता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो विदेशों से आपको धन प्राप्त होगा 19 अक्टूबर से 10 नवंबर में, और कहीं ना कहीं विदेशी रुका हुआ काम आपका बनेगा, विदेशी कंपनियों से आपके टाई अप होंगे, उससे आपको धन लाभ होगा। तो कहीं ना कहीं 19 अक्टूबर से 10 नवंबर के बीच में कृषि, खेती, एग्रीकल्चर या सरकारी योजना या इंपोर्ट एक्सपोर्ट या विदेश से कुछ ना कुछ लाभ आपको प्राप्त हो रहा है। फिर देखा जाए तो 11 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर, ये थोड़ा नुकसान वाला पीरियड है दिसंबर तक, जुलाई से दिसंबर में। 11 नवंबर से 5 दिसंबर तक यानी नवंबर का महीना मोटा मोटा आपके लिए नुकसानदायक है देखा जाए। और ये इसमें आपको शेयर में नुकसान होगा, तो इसमें इन्वेस्ट नहीं करना। साथ ही साथ कोई डील नहीं करनी, किसी को धन उधार नहीं देना, कहीं धन निवेश नहीं करना, क्योंकि 11 नवंबर से 5 दिसंबर तक आपको हानि के योग नजर आ रहे हैं। फिर 6 दिसंबर से और पूरा दिसंबर का महीना फिर धन की स्थिति अच्छी है। तो कुल मिला के जुलाई से दिसंबर में देखा जाए तो एक ही अवधि है जिसमें आपको सावधानी बरतनी है, वो है 11 नवंबर से 5 दिसंबर, जिसमें धन की हानि के योग नजर आ रहे हैं, अन्यथा धन की स्थिति ठीक है। बात करें वृश्चिक राशि के करियर के बारे में, तो करियर के स्वामी तो सूर्य है। तो सूर्य की स्थिति से पता चलेगा कि आपका 6 महीने करियर कैसा रहेगा। तो देखा जाए तो 1 जुलाई से 16 जुलाई तक सूर्य देव मिथुन राशि में बैठे हैं, आपके अष्टम भाव में बैठे हैं, जहाँ 3 नंबर लिखा है वहाँ अष्टम भाव है, वहाँ पर बैठे हैं। तो ये स्थिति आपके करियर के लिए अच्छी है, अच्छी सेल होती रहेगी, बॉस का साथ मिलता रहेगा, किसी काम में आपका सिलेक्शन होता रहेगा। यानी 16 जुलाई तक की स्थिति आपके लिए वंडरफुल है। फिर 17 जुलाई से और कहीं ना कहीं 16 अगस्त तक सूर्य देव यहाँ से निकलकर आपके 9वें भाव कर्क राशि में पहुँच जाएंगे। यानी सूर्य देव की स्थिति ये बहुत अच्छी नहीं है। यानी 17 जुलाई से 16 अगस्त तक करियर में थोड़ी टेंशन रहेगी, करियर में वाद विवाद रहेंगे, सेल नहीं हो पाएगी, काम होते होते कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपके काम में टेंशन रहेगी और बॉस से भी आपको प्रेशर मिलेगा बहुत ज़्यादा। तो कुल मिला के देखा जाए तो 17 जुलाई से और 16 अगस्त की स्थिति अच्छी नहीं है। फिर उसके बाद 17 अगस्त से और 17 अक्टूबर में सूर्य देव कर्क राशि से भी निकल के सिंह राशि यानी आपके 10वें स्थान जहाँ 5 नंबर लिखा है वहाँ पर आ जाएंगे। ऐसी स्थिति काफ़ी आपकी अच्छी रहेगी। ऐसी स्थिति के अंदर सिंह राशि में जब भी जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इनफैक्ट कन्या राशि तक जब तक जाएंगे तब तक अच्छा है। यानी कुल मिला के आपका 17 अगस्त से लेकर और 17 अक्टूबर जब भी सूर्य कन्या राशि और सिंह राशि या में ट्रांजिट करेंगे, इन 2 राशियों में, तो आपके करियर में कोई आपका सिलेक्शन हो सकता है, आपकी अच्छी सेल होगी, आपके लिए बड़ा लाभदायक स्थिति रहेगी। 17 अगस्त से लेकर 17 अक्टूबर ये 2 राशियों में ट्रांजिट करेंगे। उसके बाद 18 अक्टूबर से लेकर और 16 नवंबर तक सूर्य देव ट्रांजिट करेंगे तुला राशि अपनी नीच राशि में। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपके 12वें भाव में स्थान परिवर्तन से संबंधित योग नज़र आ रहा है। विदेश में अगर आप रहते हैं तो वहाँ पर भी आपको करियर में टेंशन समस्या का सामना करना पड़ेगा, या विदेश से संबंधित कोई प्रोजेक्ट है तो वो कैंसिल हो सकता है, यात्रा से संबंधित कोई प्रोजेक्ट है तो वो कैंसिल हो सकता है, स्थान परिवर्तन प्रोजेक्ट चेंज हो सकता है, लेकिन वो आपको पसंद नहीं आएगा। यानी कहीं देखा जाए
तो ये स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। इसी प्रकार से फिर सूर्य का एक और ट्रांजिट होगा। सूर्यदेव 17 नवंबर से 15 दिसंबर में वृश्चिक राशि में यानी आपकी राशि में ट्रांजिट करेंगे। तो जब ये करेंगे तो फिर आपकी स्थिति फिर अच्छी हो जाएगी, करियर फिर आपका अच्छा हो जाएगा। तो कुल मिला के इन जुलाई से लेकर दिसंबर में 6 महीने में 2 महीने आपके लिए ज़्यादा खराब है। पहला 17 जुलाई से और 16 अगस्त की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है करियर में। दूसरा अगर देखा जाए तो 18 अक्टूबर से लेकर और 16 नवंबर की स्थिति अच्छी नहीं है। अदरवाइज 12 महीने में मतलब 6 महीने में 4 महीने अच्छे रहेंगे। तो मित्रों, अगर ये कार्यक्रम मेरा पसंद आपको आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी।